ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्यारी मीठी बाप दादा की 8/7/2023 की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो, जब तक सतयुगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ है तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे। आज का प्रश्न है, ड्रामा में कौन सी मौत होना जैसे संगम युग की रस्म है? उत्तर, विजय माला में आने का पुरुषार्थ करने वाले अच्छे अच्छे बच्चे आश्चर्यवत सुनती, कथनती और फिर भागंती हो जाते अर्थात मर जाते हैं। ऐसी मौत भी संगम युग की जैसे रस्म बन गई है। श्रीमत पर न चलने से ही माया हरा देती है। बाप का बनकर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया। तकदीर पर लकीर लग जाती है। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे जीते जी मरने वाले बच्चों ने यह गीत सुना, जो जीते जी कुर्बान गए हैं। सब तो कुर्बान नहीं गए हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जीते जी मरते हैं। जब कोई गोद में लेते हैं या एडॉप्ट करते हैं तो एक परिवार को छोड़ करके दूसरे परिवार का बनते हैं। बच्चे जानते हैं हम आसुरी परिवार से मरकर ईश्वरीय परिवार के बने। दैवी परिवार बाद में बनेंगे, है ना? हाँ, सतयुग में बनेंगे। ईश्वर ने आकर गोद में लिया है। अज्ञान काल में कोई ईश्वर की गोद नहीं लेते हैं, धर्म के गुरु की गोद ले लेते हैं। गुरु के हाथ में बच्चे को देते हैं तो उसकी गोद ले ली। जैसे वल्लभाचार्य श्री कृष्ण के मंदिर में बच्चे को श्री कृष्ण की गोद में देते हैं, परंतु वह तो है जड़ चित्र, इसलिए फिर ब्राह्मण पुजारी गोद में ले लेते हैं वैष्णव बनाने के लिए। ऐसे गोद में तो बहुत लेते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर उनकी गोद लेते हैं जो हो करके गए हैं। कोई क्राइस्ट की गोद लेते हैं, कोई इब्राहिम की गोद लेते हैं। कब हो करके गए, फिर कब आएंगे, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। 2500 साल के बाद आएंगे ये सब, द्वापर युग में आएंगे। अब तुम जीते जी मरे हो, तुमको एक बाप की याद में रहना है। लौकिक बाप के बच्चे गोद में आते हैं, बाप मर जाता है, बाकी बच्चे तो रह ही जाते हैं। यहाँ तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जो बाप तुमको इस मृत्यु लोक से अमर लोक अथवा दुर्गति से सदगति में ले जाने वाला है। मनुष्य मात्र का सदगतिदाता एक ही परमात्मा है। ऐसे नहीं कि सदगति सिर्फ तुमको ही मिलती है। सदगति तो सबको जरूर मिलती है, परंतु ड्रामा अनुसार किसको सतो प्रधान, किसको रजो सतो, किसको रजो, किसको तमो सदगति मिलती है। भल तमो में आते हैं तो भी पहले आने से दुख नहीं भोगते हैं। कलयुग में भी लास्ट में भी आएंगे, पहले आएंगे तो दुख नहीं भोगेंगे, पहले सुख जरूर भोगते हैं, अंत में सभी दुख भोगते हैं। बाबा कहते सदगति दाता में पतित पावन एक ही हूँ। पहले जो आत्माएं आती है वह सुख भोगती है, फिर दुख में आती है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हो। तुम भी नंबरवार सदगति को पाते हो। तो मुख्य 8 दाने गिने जाते हैं। अब तुम सब हो द्रौपदियाँ। बाबा के बने हो तो बाप को कभी भी छोड़ना नहीं, परंतु श्रीमत पर याद नहीं करते तो फिर माया हाथ छुड़ा देती है। गोद तो ली, शुरू में चलते भी आए। अच्छे अच्छे बड़े मीठे बच्चे जिनको विजय माला में 3-4 नंबर में रखते थे, वह भी आश्चर्यवत भागंती हो गए। ये भी संगम युग की रस्म रिवाज है। आश्चर्यवत सुनंती, कथनती, मरंती, यह होता रहेगा। कहेंगे ड्रामा में इनका यह मौत था। बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ा, गोया मर गया। है तो बल इस दुनिया में, परंतु जीते जी यहाँ से निकलकर आसुरी दुनिया में चला गया। कोई कारण तो बनता है ना। भल कहेंगे ड्रामा, परंतु श्रीमत पर न चलने से माया हार खा लेती है। माया से हार खा लेते हैं। तकदीर पर लकीर लग जाती है। ईश्वर का बनने से फिर
होती है माया के साथ लड़ाई। हमारी लड़ाई किसके साथ है? माया के साथ। बाकी देवता और असुरों की लड़ाई नहीं होती है। माया असुर है जो जीत पा देती है। अच्छा, अब बच्चे लिखते हैं राखी बंधन के त्यौहार पर क्या करें? हर त्यौहार पर तैयारियां करते हैं। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में इन एडवांस जाकर के राखी भी बांधते हैं। इसका पूरा रहस्य भी बुद्धि में होना चाहिए। आगे तो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ राखी बांधते थे पहले के ज़माने में। अब यह रिवाज निकला है बहन भाई को राखी बांधती है। असल में ब्राह्मण राखी बांधते थे क्योंकि ब्राह्मण जाति ऊंच स्वच्छ गाई जाती है। ब्राह्मण असुर सन्यासियों से भी ऊंच है, परंतु ड्रामा अनुसार इस समय सन्यासी ऊंच बन गए हैं। आगे ब्राह्मण राखी बांधते थे, घर घर में जा कर के सब तैयार होकर के बैठते थे नहा धो के, और फिर ब्राह्मण उनको क्या करते थे? राखी बांधते थे। फिर जन्माष्टमी पर वह राखी खोलते थे। कहाँ? जन्माष्टमी पर। जैसे द्रौपदी के लिए भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं? जटाएं खोल दी थी, बाल खुले हुए थे। ऋषि लोगों की भी जटाएं हमेशा खुली रहती है। हाँ, वो बाल नहीं काटते, बाल को कातरी नहीं लगाते ऋषि मुनि। तो बाबा कहते वो बढ़ाते हैं बाल। पतिव्रता स्त्री होती है तो चोटी बांधती है। द्रौपदी ने खोल दिया था, जब तक हम अपना राज्य नहीं लेंगे तब तक चोटी नहीं करेंगे। ऐसे आर्य चाणक्य ने भी ये प्रतिज्ञा की थी ना। अब तुम बच्चों को सिर्फ अर्थ समझाया जाता है। जब तक हम स्वराज्य नहीं लेंगे तब तक सुख से सोएंगे नहीं। गाते हैं ना, आराम हराम है। अंदर में जोश रहता है, जब तक हम स्वराज्य नहीं हमने लिया तब तक सुख कहाँ? सुख तो भविष्य में पाना है, इसके लिए पुरुषार्थ अब करना है। अब तुम जानते हो रक्षाबंधन अर्थात पवित्र रहने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। राखी अर्थात प्रतिज्ञा की बात है। अब यह त्यौहार कब से शुरू हुए, क्यों शुरू हुए, कौन निकला जिसने राखी बंधन की राय निकाली? कोई एक राय निकालते हैं, फिर उसका नाम बाला हो जाता है। तो यह पवित्रता की निशानी है। रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी है। बहन तो हुई कुमारी, कुमारियाँ बांधती है। तुम गृहस्थी को भी जा करके बांधती हो। बहनें, हाँ, ये रक्षाबंधन तो हमारा 1 मास तक चलता ही रहता है। जगह जगह पे जा करके हर एक ऑफिसेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, सब जगह पे बहनें राखी बांधती है। कुमार तो है ही कुमार, बहन भाई को बांधती है। कुमार हो या शादी किया हुआ हो, शादी किया हुआ फिर पवित्र रहे, ये तो बड़ा मुश्किल है। कुमार है कोई बात नहीं, हो तो पवित्र है ही। भगवान कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो भी नहीं बनते। तो बहन द्वारा कुमार भाई को राखी बांधनी चाहिए। प्रतिज्ञा करो। कौन सी प्रतिज्ञा भाई? हाँ, प्रतिज्ञा ये करो कि हम कभी भी विष नहीं पिएंगे। हाँ, भाई से बात कर रही बहनें। जो है ही विकारी वह तो कभी विकार को छोड़ेंगे ही नहीं, भगवान का फरमान भी नहीं मानेंगे। तो यह कुमार कुमारियों की रस्म चली आती है। अब तुम समझते हो यह त्यौहार भी संगम युग का है। सतयुग में तो है ही सब पवित्र, वहाँ राखी बांधने की दरकार नहीं है। ऐसे नहीं कि यह सतयुग से लेकर के रिवाज चला आया। उत्सव बहुत करके संगम युग के हैं। लक्ष्मी नारायण का उत्सव भी अभी मनाते हैं, परंतु उसका महत्व नहीं है। श्री कृष्ण जयंती मनाते, परंतु पहले तो श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाए हो तो बताओ। बेचारों को मालूम नहीं, यह भी क्लियर कर लिखना है। उत्सव सब है इस समय के। संगम युग में हमने जो जो भी कर्म किए परमात्मा के श्रीमत के अनुसार, तो बाबा कहते हैं उससे ही उत्सव सारे त्यौहार द्वापर युग से बनते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ दीपमाला का उत्सव भी सतयुग में नहीं मनाया जाता है, वो तो दीपमाला रोज ही है। हाँ, और यहाँ मनाते हैं। यहाँ मनाने का अर्थ दूसरा है। उत्सव का महत्व कब का है ये समझने की बात है। बच्चों को समझाया जाता है यह उत्सव ये समय के हैं जबकि शिव जयंती होती है।
शिव जयंती के बाद फिर होती है राखी। पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हैं, यह अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे भारत को अथवा विश्व को पवित्र बनाने के लिए। तुम बच्चों के लिए इस रक्षाबंधन का बड़ा महत्व है। प्रतिज्ञा की जाती है हम कभी भी पतित नहीं बनेंगे। अब तुम पावन बनते हो, सिर्फ तुम पावन कुमारियों को ही हक है राखी बांधने का। भाइयों को सदैव पवित्र रहने के लिए राखी बांधनी है और इन गृहस्थियों से प्रतिज्ञा करानी है पवित्र रहने की। कहते भी है ना, हे पतित पावन आओ। तो जो गायन है वो ही प्रतिज्ञा कराते, पतित पावन आओ। बाबा आकर के प्रतिज्ञा कराते। शिव जयंती के बाद है रक्षाबंधन, महाशिवरात्रि के बाद रक्षाबंधन। होली भी ज्ञान की है, धुरिया धुरीवंदन, होली दोनों ही समय के हैं। होली अर्थात पवित्र बनो, धुरिया माना ज्ञान धारण करो। वह फिर पत्थर, ठिक्कर, ठोबर आदि आदि बना करके क्या क्या करते हैं, तो वो पांडव भी बनाते हैं, गोबर के ऐसे पांडव बनाते हैं, उसको फिर नैवेद्य भी दिखाते हैं, उसको प्रसाद चढ़ाते हैं। ये तो बाबा कहते पतित पावन बाप आकर बच्चों को समझाते, जो जीते जी मरते हैं उनमें भी मातेले और सौतेले होते हैं। मातेले का हिसाब किताब जरूर बाप के पास होगा। बाप जरूर बच्चों की सब कारोबार, मिल्कियत आदि को जानते हैं। मातेले वह है जिनका बाबा से पूरा पूरा लव रहता है। मातेले भी नंबरवार है, सौतेले भी नंबरवार है, कोई कपूत है, कोई सपूत है। शिव जयंती भी संगम युग पर ही होती है। संगम को टाइम देना चाहिए। जैसे लीप मास कहते हैं, लीप सेंचुरी 100 वर्ष की, यह बहुत ऊंची लीप सदी है। 20वीं सदी भी कहते हैं। 21st सेंचुरी अभी चल रही है, 21वीं सदी, तो इनमें भी यह सदी है। ये पुरुषोत्तम मास या संगम युग क्या है, बाबा कहते सदी है जिसमें बाप आते हैं। इसको संगम सेंचुरी कहेंगे। उथल पुथल होने में टाइम लगता है। दीपमाला भी यहाँ की है, तुम बच्चे जानते हो। शिव जयंती की बात फिर है पवित्रता की बात। शुरू से लेकर के पवित्रता पर ही झगड़ा चला आया। पवित्रता के साथ ज्ञान और योग की होली धुरिया साथ साथ है। बाबा की याद भी अच्छी रीति चाहिए। ज्ञान का धुरिया भी चलता रहता है। ज्ञान बरसात तुम पर होती ही रहेगी। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता। सब कहते हैं, यह कौन आया है जो कहता है घर गृहस्थ में रह के पवित्र रह करके दिखाओ। ऐसी बातें तो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। सन्यासी तो खुद घर बार छोड़ करके चले जाते हैं। गोपीचंद राजा की भी कहानी है ना। उनसे पूछा गया, तुमने राज्य भाग्य क्यों छोड़ा? बोला, प्रभु मिलन के लिए हमने राज्य भाग्य छोड़ा। इस पर गीत भी अच्छे अच्छे गाते हैं। यहाँ तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है। पवित्रता पर ही सारी खिटपिट होती है। अब रक्षाबंधन है, पवित्र बनने का यादगार, बनने का भी और बनाने का भी यादगार पर्व। यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चों को भी कितने अच्छे साक्षात्कार होते हैं। अब छोटे बच्चे ने क्या भक्ति की, बाबा ने झट सबको साक्षात्कार करा दिया। तो समझते थे जादू है। हाँ, इसको कहा जाता है शिव बाबा के चरित्र। बैठे बैठे गुम हो जाते थे, यह भी ड्रामा ही कहेंगे। एक दो को देखा, ध्यान में चले गए। ये सब चरित्र परमपिता परमात्मा के हैं, श्री कृष्ण के नहीं। श्री कृष्ण का नाम ले सारी बदनामी की है। भागवत में क्या क्या लिख दिया। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, उसने चीर हारे, ये किया वो किया, ऐसे चरित्र तो गाए नहीं जाते ना। ये तो अच्छे चरित्र है नहीं। हाँ, माखन चुराया, वो किया। हाँ, दुनिया वाले समझते हैं बरोबर श्री कृष्ण ये सब किया होगा। फिर कहते हैं श्री कृष्ण के शरीर में आत्मा आई होगी जिसने ज्ञान सुनाया होगा, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। वह तो प्रिंस नामी ग्रामी था। फिर रथ दिखाते हैं, रथ में श्री कृष्ण दिखाते। घोड़े गाड़ी पर बैठकर पाठशाला चलाई जाती है क्या? घोड़े गाड़ी पर बैठकर कैसे पाठशाला चलाएंगे, कैसे ज्ञान सुनाएंगे? यह है ही राजयोग पाठशाला। कहाँ उन्होंने युद्ध का मैदान दिखाया और कहाँ तुम्हारी यह युद्ध है माया रावण के साथ। माया पर जीत पाने की युद्ध तो तुम बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाना है।
रक्षाबंधन अर्थात पतितों को पावन बनाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा आते हैं। तुम ब्रह्मा कुमारिया हो जो गाई हुई हो, कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करें। संगम की ही बात है ना। फिर यह उत्सव सतयुग आदि में होता है, नहीं होता, यहाँ ही होता है। राखी बंधन के बाद फिर है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि सतयुग में पहला नंबर जन्म है श्री कृष्ण का, उनकी भी राजधानी है। वह इस समय प्रतिज्ञा करते हैं श्री कृष्ण के कुल में जाने के लिए। यह राजयोग है, तुम नर से नारायण बनते हो। लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी है नहीं। बाबा ने समझाया राधे कृष्ण सो लक्ष्मी नारायण कि ये जीवन कहानी है। श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते, अच्छा नारायण जयंती कहाँ, कारण तो होगा ना। न समझने के कारण सारा खेल ही मुंझा दिया। महत्व सारा यहाँ का ही है। ऐसे भी मत समझो दीपमाला कोई सतयुग में शुरू होती है। सतयुग में तो है ही पवित्र दुनिया, सभी की आत्माएं जगी है। उत्सव सब इस समय के हैं। अभी तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो। शिव बाबा स्वयं आकर के बच्चों को कहते हैं अब पवित्र बनो। तुम आत्माएं मैली हो गई हो। सन्यासी तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है। इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं, कह देते अंडा मछली आदि खाने में कोई हर्जा नहीं, वो सारे लेप से शरीर को लगेंगे और उसको धोने के लिए गंगा पर जाना है। सबकी रस्म रिवाज अपनी अपनी है। आगे काली पर मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। शिव को तो काला नहीं कहेंगे, न शंकर को कहेंगे। हाँ, ब्रह्मा और विष्णु के 2 रूप गोरे से काले बनते हो। ये सब बाप बहन समझाते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा से पूरा पूरा लव रख मातेरा बनना है। अपना पूरा समाचार शिव बाबा को देना है। कभी भी कपूत नहीं बनना है। समाचार बाबा को देना है, कपूत नहीं बनना है और बाप से पूरा लव रखना है, मातेरा बनना है। रक्षाबंधन का यथार्थ रहस्य बुद्धि में रख पवित्र जरूर बनना है। माया से कभी भी हार नहीं खानी है। पवित्रता के बल से ही स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करनी है। जैसे आज द्रौपदी के बारे में बाबा ने कहा, जटाएं खोली हुई थी, उसने अपने बाल खोले थे, जब तक मैं अपना स्वराज्य नहीं लेती हूँ तब तक मैं चोटी नहीं बनाऊंगी, उसने प्रतिज्ञा की थी। तो बाबा कहते हैं कि आपको भी स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करनी है। आज का वरदान है, सदा मिलन के झूले में झूलने वाले ततत्वम के वरदानी बाप समान भव। जैसे बाप दादा आप मालिकों की आज्ञा को मानकर मिलन मनाने के लिए आते हैं। देखो बाबा आज बच्चों को मालिक कह रहे हैं, हाँ जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो जाते हैं। ऐसे ही ततत्वम अमृत वेले से लेकर दिन के समाप्ति तक धर्म और कर्म में बाप समान बनो। धर्म और कर्म में बाप समान बनो तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। इस मिलन के झूले में रहने से प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाली दासी बन जाएंगी। क्या बात है। हाँ, 2-3 दिन के वाणी में भी बाबा ने कहा था माया भी आपके लिए तालियां बजाएंगी, प्रकृति भी तालियां बजाएं। आज बाबा कहते हैं कि झूले झुलाने वाली दास दासी बन जाएंगे दोनों भी। सर्व खजाने आपके श्रेष्ठ झूले का श्रृंगार बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। तो ऐसे सदा मिलन के झूले में झूलने वाले ततत्वम के वरदानी बाप समान भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे, हैप्पी सैटरडे।